नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। रोज की तरह आज भी लेकर आया हूं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं कुंडा तहसील मुख्यालय से, जहां पर नायब तहसीलदार के खिलाफ तानाशाही का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। एसडीएम के आश्वासन पर अधिवक्ताओं का गुस्सा शांत हो सका। दरअसल कुंडा तहसील क्षेत्र के भैसाना पंडित के पूर्वा गांव निवासी कुलदीप कुमार यादव तहसील में अधिवक्ता हैं। उनके घर के पास करीब 4.5 बीघा ऊसर खाते की जमीन है। उस पर पड़ोस गांव के कुछ लोग कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में अधिवक्ता ने घर से सटी हुई जमीन को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री वाल खड़ा कर दिया। लेखपाल के बार बार कहने के बाद भी लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिस पर ग्राम प्रधान ने मामले की शिकायत एसडीएम कुंडा से की थी। एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार कैलाश नाथ यादव समेत राजस्व कर्मी मौके पर पहुंचकर अधिवक्ता की निर्माणाधीन दीवार धराशायी करा दी गई, जबकि अन्य अवैध कब्जादारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बात की जानकारी जब कुंडा तहसील के अधिवक्ताओं को हुई तो वह दीवार एसोसिएशन के अध्यक्ष शीतला प्रसाद केसरवानी व महामंत्री करुणेश पांडे की अगुवाई में तहसील में हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार कैलाश नाथ यादव के खिलाफ तानाशाही का आरोप लगाते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालांकि एसडीएम ने अधिवक्ताओं को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद अधिवक्ताओं का गुस्सा शांत हो सका। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पांडे, श्यामकृष्ण पांडे, मोनू पांडे, सुनील तिवारी, मुकेश धुरिया, उमाकांत निर्मल समेत अधिवक्ता मौजूद रहे। अगली खबर संग्रामगढ़ थाना इलाके से है, जहां पर पुलिस ने शराब ठेकों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रायबरेली जिले के महाराजगंज इलाके में शराब पीने से 12 लोगों की मौत के बाद प्रतापगढ़ पुलिस भी सक्रिय हो गई है। गुरुवार को संग्रामगढ़ थाना अध्यक्ष अनिल पांडे ने अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र के अंग्रेजी बियर व देसी शराब की दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर शराब की बोतलों को स्कैन कर चेक किया। वहीं थाना अध्यक्ष ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी 2 नंबर की शराब नहीं बिकनी चाहिए, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की सघन चेकिंग से शराब माफियाओं में खलबली मची रही। अगली खबर हथगवां थाना इलाके से है, जहां पर ट्रैक्टर छीनकर भाग रहे बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रयागराज जिले के नवाबगंज थाना इलाके के भड़ाऊ के पूर्वा लाई गांव निवासी ब्रजेश यादव की शादी 2 दशक पूर्व हथगवां थाना इलाके के दला के पूर्वा गांव निवासी सुफल यादव की बेटी के साथ हुआ था। तब से ब्रजेश ससुराल में ही गद्दी पर रहता है। वह जीवन यापन के लिए ट्रैक्टर खरीदकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। बीते बुधवार की सुबह ब्रजेश यादव पड़ोसी जनपद कौशाम्बी से पुआल लाने के लिए गया हुआ था, जहां से वह शाम करीब 5 बजे पुआल लाद कर लौटा और थाना इलाके के नौबस्ता गांव में पुआल गिराने के बाद शाम करीब 6 बजे अपने घर जा रहा था कि वह नौबस्ता धीमी गांव के सीमा बॉर्डर पर पहुंचा था कि तभी पहुंचे बोलेरो सवार कुछ बदमाशों ने उसके ट्रैक्टर को ओवरटेक कर रोक लिया। जब तक ब्रजेश कुछ समझ पाता, इससे पहले बोलेरो से उतरे बदमाशों ने उसे तमंचा सटाते हुए ट्रैक्टर से नीचे उतार लिया और तमंचे के बल पर बोलेरो में बैठा लिया, जिसमें से एक बदमाश ट्रैक्टर को लेकर गंगा पुल की तरफ भागने लगा। अपना ट्रैक्टर जाता देख ब्रजेश ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर ग्रामीण दौड़ पड़े और ट्रैक्टर लेकर भाग रहे बदमाशों का पीछा कर लिया। गंगा पुल पर तैनात पुलिसकर्मियों ने शोर सुनकर ट्रैक्टर लेकर भाग रहे बदमाश को पकड़ लिया। उधर पीछे से मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि अपहरण किए गए चालक को बोलेरो सवार बदमाश कुंडा कोतवाली इलाके के शेख पुल जंगल के पास छोड़कर भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ब्रजेश को लेकर थाने गई। देर रात पुलिस ने ब्रजेश की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में छापेमारी कर रही है। चालक का अपहरण व ट्रैक्टर छिनैती की जानकारी होने पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा भी कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और छानबीन में जुटे रहे। अगली खबर कुंडा कोतवाली इलाके से है, जहां पर ई रिक्शा लेकर निकला युवक संदिग्ध दशा में लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद ई रिक्शा तो बरामद हो गया, लेकिन युवक का कहीं पता नहीं चल सका। कुंडा कोतवाली इलाके के जमेठी गांव निवासी प्रेम साहू का बेटा मुकेश साहू ई रिक्शा चलाता है। वह बीते बुधवार को ई रिक्शा लेकर सामान छोड़ने के लिए हीरागंज कहकर घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वह देर शाम तक नहीं लौटा। घर न लौटने पर परिजन परेशान हो गए और उसकी खोजबीन शुरू कर दिए। खोजबीन के दौरान उसका ई रिक्शा कोतवाली इलाके के आमामऊ के पास लावारिस हालत में मिल गया, जबकि मुकेश का कहीं पता नहीं चल सका। ऐसे में परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। मामले में पिता प्रेम साहू ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर मानिकपुर थाना इलाके से है, जहां पर चोरों ने मोबाइल शॉप की दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखा हजारों रुपए का सामान उड़ा दिया। मानिकपुर थाना इलाके के मुरगड़वा गांव निवासी केवल प्रजापति पुत्र गणपत प्रजापति घर के पास ही मोबाइल की दुकान खोल रखी है। बुधवार की शाम वो अपनी दुकान बंद कर घर चला गया, तभी देर रात पहुंचे अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखा 40,000 रुपए, मोबाइल, चार्जर और बैटरी आदि उठा ले गए। सुबह जब लोग उठे तो शटर का ताला टूटा देख उन्हें मामला समझते देर न लगी। लोगों ने इसकी सूचना दुकानदार के साथ ही पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची
पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। एसओ मनीष पांडे ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, अतिशीघ्र चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर जेठवारा थाने से है, जहां पर पुलिस ने एक युवक को तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जेठवारा थाने में तैनात एसआई राजेश राय ने बुधवार की रात करीब 8 बजे मुखबिर की सूचना पर भीमसेन पावर हाउस के पास से एक युवक को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से एक तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। पकड़े गए युवक ने अपना नाम नदीम पुत्र लिप्टन निवासी मनेहू थाना जेठवारा बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। अगली खबर भी जेठवारा थाने से है, जहां पर पुलिस ने 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जेठवारा थाने के एसआई सूर्यबली मिश्रा बीते बुधवार की सुबह 6 बजे अपने हमराहियों के साथ गश्त पर थे कि चमरूपुर सुकलान चौराहे पर सामने से आ रही पिकअप गाड़ी को संदिग्ध देख रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक पुलिस को देख गाड़ी लेकर भागने लगा, जिस पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर उसे ओवरटेक कर रोक लिया। पुलिस ने जब गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी के अंदर एक गाय व 6 गौवंश लदे हुए थे। पुलिस ने गाड़ी पर सवार 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पकड़े गए चारों आरोपित मोहम्मद आजम पुत्र हाकिम निवासी रामपुर बजहा थाना मानदाता, मोहम्मद इकराम पुत्र औरंगजेब निवासी चमरूपुर, दिलसाद पुत्र शमशाद, शकील पुत्र नन्हे उर्फ सब्बान निवासी गढ़ सिंधौर थाना जेठवारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। अगली खबर सांगीपुर थाना इलाके से है, जहां पर चोरों ने आभूषण की दुकान में सेंध काटकर नकदी समेत लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना से बाजारवासियों में आक्रोश है। सांगीपुर थाना इलाके के कल्याणपुर कला गांव निवासी छोटेलाल कौशल की दीवानगंज बाजार में आभूषण कला केंद्र के नाम से दुकान है। दुकान से लगभग 300 मीटर की दूरी पर ही उनका घर भी है। बुधवार की शाम छोटेलाल दुकान बंद कर घर चले गए। गुरुवार सुबह जब उन्होंने दुकान खोली तो कमरे के अंदर सामान बिखरा था और पीछे की दीवार कटी हुई थी। पीड़ित के मुताबिक दीवार काटकर अंदर घुसे चोर 100 ग्राम सोना, 2 किलो से अधिक चांदी तथा 22,000 रुपए नगद उठा ले गए। पीड़ित सरकार ने घटना को लेकर सांगीपुर थाने में तहरीर दी है। घटना से बाजार के व्यवसायियों में आक्रोश है। अगली खबर लालगंज कोतवाल इलाके से है, जहां पर पत्नी की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने पति को घर से तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लालगंज कोतवाली इलाके के लकुरी गांव निवासी महेंद्र कुमार सोनकर का पत्नी से बुधवार शाम किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पत्नी की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को पति के पास तमंचा मौजूद होने की बात कहकर उससे खुद की जान को खतरा बताया। रानीगंज कौथेला चौकी प्रभारी विनीत कुमार उपाध्याय ने हमराहियों के साथ आरोपित महेंद्र कुमार सोनकर पुत्र नींबूलाल को तमंचे व एक कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।